कौन कौन सी भूगार्भिक क्रियाएं होती हैं यहाँ। सबसे पहले देखिए, पहले नंबर पे केवल समझाएंगे। सबसे पहले एक प्लेट होगी ऐसे, नीचे कौन सा होगा, क्या होगा, मेंटल होगा। मेंटल में क्या होगा, मैग्मा होगा। और मैग्मा से क्या निकलेगा, यहाँ रेडिएटिव एलिमेंट है तो यहाँ से क्या निकलेगा, कन्वेंशनल करंट ऐसे बनेगा। और इसको क्या करेगा, इस प्लेट को तोड़ने का प्रयास करेगा। तो अचानक तो टूटेगा नहीं, धीरे धीरे टूटेगा। अब इसके आगे अब कैसे होगा, ये क्या क्रिया होगी। तो अब इस पे दबाव बढ़ रहा है ना। अब ये बताइए कि यहाँ से टूटेगा कि यहाँ से दबाव बढ़ रहा है। तो ऊपर आप मान लीजिए कोई गन्ना है, उसको आप बेंट कर रहे हो तो उसका तनाव कहाँ दिखाई देता है, ऊपर दिखाई देता है भैया, ऊपर दिखाई देता है। गन्ना को ऐसे तनाव उसका सबसे अधिक कहाँ दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा। तो इसी तरह से इसका तनाव सबसे अधिक कहाँ दिखाई देगा, दिखाई देगा कि नहीं, दिखाई देगा ना। और इसकी आकृति कैसे बन जाएगी, तो आप इसकी आकृति, इस प्लेट की आकृति ऐसे बन जाएगी। और नीचे क्या है, मेंटल या मैग्मा है। ठीक, ये दूसरी स्थिति है, ये पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति। और ये जहां क्रेक होता है ऊपर, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्ट। क्या बोलते हैं, रिफ्ट। क्या बोलते हैं बच्चे, रिफ्ट। क्या बोलते हैं, रिफ्ट। और तीसरे नंबर पे आइए देखते हैं क्या होता है। तीसरे नंबर पे ये बन जाएगा आपका ऐसे, और यहाँ आके पानी इकट्ठा हो जाएगा और ये बन जाएगा सागर। क्या बन जाएगा, ये सागर। ठीक ना। नीचे क्या है, मेंटल। ठीक ना। अब ब्रेक हो गया। तो देखिए क्या क्या बन रहा है। सबसे पहले ब्रेक होगा तो रिफ्ट, रिफ्ट के बाद सागर। अब ये रिफ्ट आपको देखने को कहाँ मिलेगा, तो आप देखते हैं कि आप कहते हैं अफ्रीका में कौन सी रिफ्ट वैली में स्थित झील है, कौन सी रिफ्ट घाटी में स्थित झील है। जैसे आप अफ्रीका पढ़ते हैं ना, अफ्रीका जैसे अफ्रीका ऐसे पढ़ते हैं ना, तो आप देखिएगा यहाँ से ऐसे एक रिफ्ट बना है। ठीक ना, यानी कि एक प्लेट इधर है और ये प्लेट में क्या हो रहा है, ये प्लेट जो है अफ्रीकी प्लेट, ये ब्रेक हो रही है, अलग अलग टूट रही है। क्या हो रही है, टूट रही है। यानी कि इसके नीचे अंदर क्या हो रहा है, संवहन तरंग आके टकरा रही है और तोड़ रही है, तो क्रेक हो रहा है। और ये क्रेक जब हो रहा है तो आपको उसमें झील दिखाई दे रहा है, पानी मतलब भरा हुआ है और झील दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा क्रेक, तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो क्या वो झील की चौड़ाई और लंबाई नहीं बढ़ती जाएगी। जैसे आप देखते होंगे टंगानिका झील, कीबू, मलावी, तो ये झील एक समय ऐसा होगा कि ये झील बढ़ते बढ़ते सब आपस में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। और किसका रूप ले लेगी, सागर का रूप ले लेगी। किसका रूप ले लेगी, सागर का। तो धीरे धीरे वो प्रक्रिया हो रही है। अंत में आप टंगानिका, कीबू, मलावी सब एक होके क्या बन जाएगा, सागर बन जाएगा। और अफ्रीका वाला ये भाग अलग हो जाएगा और ये भाग अलग हो जाएगा। अब कोई पूछेगा लाल सागर कैसे बना है, यहीं पर तो है लाल सागर, है ना। तो ये कैसे बना, इधर एशिया हो गया, इधर अफ्रीका हो गया। तो धीरे पहले क्या होता होगा, नीचे से संवहन तरंग टकराती होगी, धीरे धीरे उसमें क्या बना होगा, रिफ्ट बना होगा पहले। और रिफ्ट धीरे धीरे बड़ा होते होते सबको तोड़ के अलग कर दिया होगा और वहां क्या बन गया होगा, सागर बन गया होगा। और वही अगर और भी आगे बढ़ता जाए और भी बड़ा होता जाए तो क्या बन जाएगा, वो किसी महासागर का हिस्सा बन जाएगा। समझ गए, समझ गए ना, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो इस तरह से अब मान लीजिए कि ये प्लेट अगर ब्रेक हो गई, क्या हो गई है, अब ये तो 3 नंबर की स्थिति। अब 4 नंबर पे आ रहे हैं। मान लीजिए प्लेट ब्रेक हो गई, तो ब्रेक हो जाएगी तो ये प्लेट एक इधर जाएगी और एक इधर जाएगी। और नीचे से मैग्मा क्या होगा, अब मैग्मा क्या होगा, यहाँ आके ठंडा होगा और क्या बन जाएगा, रीज बन जाएगा। कटक मतलब एक लंबी पहाड़ी श्रृंखला बन जाएगी।
ठीक ना। पानी के अंदर क्या होता है, पहाड़ होता है, तो ऐसे कटक बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये कटक बन जाएगा। अच्छा ये बताओ आप कि ये जब प्रक्रिया हो रही है, ये मैग्मा बाहर आ रहा है, प्लेट दूर जा रही है, तो क्या यहाँ भूकंप आएगा? भाई भूकंप तो आएगा ना, नीचे से मैग्मा निकल रहा है तो ये प्लेट तो हिलेगी डुलेगी ना, और इसी प्लेट पे ही हम लोग हैं, तो हिलेगा, भूकंप आएगा। ठीक, ज्वालामुखी का उद्गार हो ही रहा है। तो यानी कि जो अपसारी संचलन होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप ये तो चार आप बना लीजिए कॉपी में। अब देखिए आगे अपसारी संचलन में होता क्या है, तो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं कि एक दूसरे से दूर जाती हैं? एक दूसरे से दूर जाती है, पहली चीज जाती है ना। और भूगार्भिक क्रिया कौन कौन सी होती है, भूगार्भिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले कटक बनता है, रिज यानी एक लंबी पर्वत श्रृंखला, कटक का निर्माण होता है कि नहीं? होता है। दूसरा, भूकंप आता है कि नहीं? आता है। ज्वालामुखी उद्गार होता है कि नहीं? होता है। और भ्रंश घाटी का निर्माण होता है कि नहीं? होता है। रिफ्ट वैली, यानी ये जो चार चीजें यहां देखने को मिलती हैं। डाउट हो तो पूछ लो हमसे। क्या पूछो? सर वो साइलेंट वैली केरला वाला वो तो वो भ्रंश घाटी नहीं है, ब्लॉक माउंटेन नहीं वो भ्रंश घाटी नहीं है। भ्रंश घाटी दूसरी चीज होती है, जो प्लेट क्या होता है जहाँ ब्रेक होता है, क्रेक होता है, वहाँ भ्रंश घाटी बनता है। वो साइलेंट वैली जो है ना वो घाटी है, जैसे कश्मीर में जो घाटी है ना उस टाइप की घाटी है, दो पर्वतों के बीच का वो स्थान है, खाली स्थान। ये जो हम बता रहे हैं वो प्लेट क्या हो रही है, जहाँ क्रेक हो रहा है प्लेट, वहाँ पानी नीचे आ जाता है। क्या इंडिया में तो रिफ्ट वैली है ना, दामोदर घाटी है, वो है रिफ्ट वैली। हाँ रिफ्ट वैली का उदाहरण है। काम करना है। अरे यार अभी भी पूछोगे। हाँ तो भारत का भूगोल का हमारा नोट्स पढ़ो। तो इतनी क्रियाएं, भूगार्भिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? कटक बनता है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी उद्गार आता है और भ्रंश घाटी। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा मिटाए इसको। अब सारी संचलन समझ गया। अब सारी संचलन प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक ना। और किसके कारण, किसके कारण दूर जा रही हैं? तो यहाँ तनाव बल, कौन सा बल लग रहा है? ये तो है, और कौन सा बल लग रहा है? तनाव बल। तनाव के कारण ही तो यहाँ हो रहा है, तनाव बल काम कर रहा है। कौन सा बल काम कर रहा है? तनाव बल। प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है तो कटक बनता है। अब इस अपसारी संचलन को ये रचनात्मक है कि विनाशात्मक है? रचनात्मक, क्योंकि नए कटक का निर्माण हो रहा है, ठीक ना। इसलिए इसको हम लोग रचनात्मक संचलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रचनात्मक संचलन। क्यों कहते हैं? क्योंकि क्यों कहते हैं? नए क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है? नए क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, ठीक। अब चलिए अब आगे बढ़े। लिख लिए? लिख लिए? मिटाएं? अब ये हो गया अपसारी संचलन। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अभिसारी संचलन। कहाँ जाएंगे?
अभिसारी संचलन, यही मेन है। इसमें प्लेटें क्या होंगी, एक दूसरे की तरफ आएंगी। और अपसारी संचलन तीन तरह से होता है। कितने तरह से होता है, तीन तरह से होता है। प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं, मुख्यतः तो दो प्रकार की होती है। तो और जब समीप आएंगी तो क्या होगा, टक्कर होता है। क्या होता है, टक्कर होता है। टक्कर होगा ना। अच्छा, मान लीजिए कि अब यही दो लोग समीप जाएंगे तो टक्कर होगा ना आप लोगों में। हाँ सर, होगा ना। टक्कर करा दे, देखिए क्या बनता है, करा दीजिए सर। हाँ तो यही यहाँ भी होगा। आप खड़े हो जाओ दोनों लोग, खड़े हो जाओ, बता। इसमें से आप लोग बताओ कि इसमें से भारी कौन दिखाई दे रहा है, ये वो दिखाई दे रही है। मैं भारी दिख रही हूँ। बॉडी शेमिंग ना करो, ऐसे बताओ कौन भारी दिखाई दे रहा है। सर दोनों में भारी किसको कहें, कंफ्यूजन हो गया। दोनों सेम। जैसे मान लीजिए, चलो मान लेते हैं कि यही भारी दिखाई दे रही है और ये हल्की दिखाई दे रही है, ठीक ना। ठीक, तो जो भारी होगा वो कौन सा प्लेट होगा, ओसेनिक होगा, महासागरी होगा, ये महाद्वीपीय प्लेट। अब ये मान लीजिए कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, आओ इधर, आ जाओ जल्दी से। साहब आप इधर आओ। अब मान लीजिए कि भारी ये है, अब ये दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने आ रही हैं, तो जो भारी होगा वह क्या होगा, ऊपर आ जाओ। ये अब ये हल्की है तो ऊपर हो जाएगी ना, ये भारी है तो नीचे हो जाएंगी। अब ये जब ये ऊपर हो जाएंगी और ये नीचे हो जाएंगी, अब ये करें कि सर फूटेगा, भाई वहां भी लड़ेंगे तो फूटेगा, तो ये रचनात्मक होगा कि विनाशात्मक होगा, तो ये कौन सा संचलन होगा, विनाशात्मक संचलन होगा। ठीक, अब ये तीन स्थितियां हो सकती हैं। एक कि सबसे पहला कि महाद्वीपीय प्लेट, और एक प्लेट ये मान लीजिए महासागरी हो और एक महाद्वीपीय हो, ये हो सकता है। हो सकता है कि दोनों सेम हो सकता है, महासागरी महासागरी हो सकता है, इन्हीं के जैसे एक और कोई अलग हो सकता है, इनको हटा के इन्हीं जैसे खड़ा कर दें। यानी कि तीन तरह से टक्कर हो सकता है ना। एक तो ये दोनों में टक्कर हो सकता है, एक इन्हीं के जैसा इन्हीं के बराबर खड़ा कर दें, यानी महाद्वीपीय हो सकता है, इनके जैसा खड़ा कर दें तो महासागरी हो सकता है, और एक महाद्वीपीय महासागरी हो सकता है। तो टक्कर कितने तरह से होगा, तीन तरह से होगा। कौन कौन से टक्कर होगा, तो सबसे पहले होगा महाद्वीपीय महासागरी। महाद्वीपीय महासागरी टक्कर होगा। दूसरा टक्कर क्या होगा, महासागरी और महासागरी। आगे तीसरा होगा महाद्वीपी और महाद्वीपी, यही होगा ना। तीन तरह से होगा कि नहीं। हाँ। क्या होता है, तीन तरह से होता है। कौन बोला है होता है, अरे भाई नए हो, कुछ तो नहीं होता है ना। कुछ होता है। अब देखिए एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले महाद्वीपीय महासागरी टक्कर, तो केस फर्स्ट लेते हैं हम लोग, केस नंबर 1। तो केस 1 में कौन है, महाद्वीपीय महासागरी टक्कर। ये कैसे होता है भैया, तो आप देखो महाद्वीपीय बताएं, देखिए चित्र बना रहे हैं। ये है आपके
है ना? टक्कर हो गया ना? टक्कर तो हो गया। और जब टक्कर हो गया तो ये है महासागरीय, ये है महाद्वीपीय। इसका घनत्व क्या है? ज्यादा है। और इसका घनत्व क्या है? कम है। डी मतलब डेंसिटी, कम है। तो ये भारी है तो इसके नीचे चला जाए कि नहीं? चला जाएगा। तो अधिक घनत्व वाला नीचे चला गया। ये जो महाद्वीपीय है महासागरीय, क्यों, क्या कारण है कि महासागरीय हमेशा भारी ही होता है? पानी के दबाव, पानी नहीं के भाई। या चट्टानों की कठोरता की वजह से? नहीं, देखिए, हाँ, बेसाल्ट से बना होता है। और बेसाल्ट का घनत्व ग्रेनाइट, देखिए ग्रेनाइट से पहले दिन बताए थे, आप आए नहीं। महासागरीय बेसाल्ट से बना होता है, महाद्वीपीय ग्रेनाइट से बना होता है। तो ग्रेनाइट का घनत्व बेसाल्ट की अपेक्षा कम होता है, इसीलिए भारी है। समझ गया? ठीक। अब ये प्लेट क्या हो गया? अंदर आ गया ना? अब देखिए 45 डिग्री पर अंदर जा रहा है कि नहीं? इसको हम लोग कहते हैं बेनियत जोन। क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं बच्चे? बेनियत जोन। BENNY, बेनी ऑफ ZON, बेनियत जोन। ये कितने डिग्री पर होता है? 45 डिग्री। और यहीं पर जो बनता है ये चीज, यहीं पर जो बनता है, इसको देखिए, यहाँ पर गहराई अधिक है, देख रहे हैं? अरे कोई भी आदमी, मानव, मेंटल में तो जाएगा नहीं, वो तो जाएगा तो गल जाएगा। तो आदमी कहाँ तक जाता है? तो या तो इस प्लेट के ऊपर आता है, सतह पर आता है, तली पर आता है, या थोड़ा और अंदर जाता है तो इसको गर्त कहते हैं। इसी गर्त में जाता है, जैसे मेरियाना ट्रेंच। तो इसको हम लोग कहते हैं बेनियत जोन में, TRENCH। ट्रेंच मतलब गर्त। तो गर्त कहाँ है? यही दो प्लेटें जहाँ टकरा रही ये हैं। जो अर्थ है, ये तो हम मान सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल होगा। हॉरिजॉन्टल तो नहीं होता होगा, तिरछाई होता होगा। हाँ। ऐसे ऐसे नहीं होता होगा ना। तो अब समझिए कि जो ट्रेंच है, बाबू, जो ट्रेंच है, वो दो प्लेटें जहाँ टकरा रही हैं, एक प्लेट अंदर जा रही है, वहीं क्या हो रहा है? ट्रेंच बन रहा है, यानी गर्त बन रहा है। अगर कहीं आप मैप में गर्त दिखाई दे रहा है आपको, एटलस में, ये मेरियाना ट्रेंच है, ये टोंगा ट्रेंच है, ये सुंडा ट्रेंच है, इसका मतलब कि वहाँ दो प्लेटें टकराई हैं और एक प्लेट अंदर गई है। ये मतलब आप निकाल लोगे? अच्छा। अब जब ये अंदर जाएगी तो इधर क्या है? नीचे मेंटल है ना, मैग्मा है, गर्म है, तो इसको पिघलाएगा कि नहीं? तो इसका गलन होगा। और जब गलन होगा तो ये गल के क्या होगा? ऊपर आएगा ना। तो ऊपर आएगा तो कौन सा विस्फोट इसको कहते हैं? ज्वालामुखी उद्गार। क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी उद्गार। क्या बोलते हैं इसको? ज्वालामुखी उद्गार। और दूसरे, सुनो बात, ज्वालामुखी उद्गार। और जब ये प्लेट इस प्लेट के अंदर जा रही है तो क्या इसको तोड़ते हुए जा रही है ना? तो प्लेट में रगड़ हो रहा है कि नहीं? और जब रगड़ हो रहा है तो यहाँ भूकंप आएगा कि नहीं? संभावना ज्यादा है। संभावना ज्यादा है, भूकंप आएगा। तो यहाँ भूकंप भी आ रहा है, ज्वालामुखी उद्गार भी हो रहा है। और दूसरी चीज, ये ओसेनिक है और ये कॉन्टिनेंटल है। अब बताइए कि यहाँ जो सेडिमेंट होगा, भाई ये स्थल है तो मिट्टी, चट्टान सब तो होगा ना इस पर, इसके ऊपर। तो ये चट्टान, मिट्टी, चट्टान वगैरह जितनी चीजें हैं और ये पानी है, जब इससे मिलकर आपस में जब टकराएगा धीरे धीरे लाखों वर्षों में, तो यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ एक शिखर बन जाएगा। और इसको कहते हैं हम लोग फोल्डेड माउंटेन। कौन सा माउंटेन कहते हैं? फोल्डेड। परेशान मत करो, नहीं तो भगा देंगे। फोल्डेड माउंटेन यानी हिंदी में क्या कहते हैं? बलित पर्वत। क्या कहते हैं? तो आप बच्चे एक चीज बताइए,
कि बलित पर्वत कहाँ बनेंगे? जहाँ एक महासागरीय प्लेट होगी और दूसरी महाद्वीपीय प्लेट होगी, दोनों टकराएंगी, उनके किनारे पर क्या बनेंगे? ये फोल्डेड माउंटेन बनेंगे। तो जहां जहां बलित पर्वत बने होंगे वहां वहां आप अर्थ निकाल लेंगे कि एक तरफ ओसेनिक है और एक तरफ कॉन्टिनेंटल है और दोनों टकरा रहे हैं। और बलित पर्वत के किनारे पर ही गर्त भी तो होगा, वहीं गर्त भी तो मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे ना, तो ट्रेंच भी वहां देखने को मिलेंगे, वहां भूकंप भी देखने को मिलेंगे, वहां ज्वालामुखी उद्गार भी देखने को मिलेंगे ना। तो आप एक मैप बनाइए और देखिए, ये हम बनाते हैं। समझ में आ रहा है? मैप है ना। ये प्लेट कौन सी प्लेट है? महाद्वीपीय है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका प्लेट क्या कहते हैं इसको? उत्तरी अमेरिका प्लेट। और इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी अमेरिका प्लेट। इसी प्लेट में ये दोनों महाद्वीप स्थित है और इधर प्रशांत महासागर है, तो इधर महासागरीय प्लेट हुआ कि नहीं? महासागरीय प्लेट हुआ कि नहीं? अच्छा, इधर महासागरीय प्लेट हुआ कि नहीं? कौन सा महासागरीय प्लेट, नाम क्या है उसका? प्रशांत प्लेट, पैसिफिक प्लेट। अब ये प्लेट इस महाद्वीपीय प्लेट है, इधर महासागरीय प्लेट है, टकरा रही है। तो जब टकराएगी तो महासागरीय प्लेट नीचे जाएगी और नीचे जाएगी जब, तो इसके किनारे पर क्या बनेगा? यहाँ जो किनारा होगा कौन सा माउंटेन बनेगा? फोल्डेड माउंटेन बनेगा कि नहीं बनेगा? और ठीक यहाँ भी बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। क्यों बनेगा? इसलिए दोनों को टकरा हुआ है। कौन? यहाँ प्रशांत प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट टकरा रही है, यहाँ प्रशांत प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट टकरा रही है। और यहीं पे ट्रेंच भी तो देखने को मिलेगा। यहाँ भूकंप भी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यहाँ ज्वालामुखी उद्गार भी होगा कि नहीं होगा? यहाँ ये जो फोल्डेड माउंटेन बना है, बलित पर्वत बना है, इस प्लेट इसका क्या नाम है? राकी। और इसका एंडीज। तो इस प्रकार राकी और एंडीज की उत्पत्ति हुई है। किस किनारे पर? महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर। किस किनारे पर? महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर। तो जब दो प्लेटें, एक महासागरीय हो एक महाद्वीपीय हो, एक दूसरे से टकराती हैं, ठीक ना, तो यहाँ संपीड़न बल के कारण कौन सा बल लगेगा? संपीड़न ही तो लग रहा है, एक दूसरे को सटा रहा है, तो कौन सा बल? संपीड़न बल के कारण, ठीक। अवसादों में बलन की स्थिति में कौन सा पर्वत, बलित पर्वत का निर्माण होता है? और याद नहीं आ रहा, चलो बता देंगे। संपीड़न बल के कारण बलित पर्वत का निर्माण होता है। साथ ही यहाँ पर बेनी ऑफ जोन में कौन बनता है? गर्त का निर्माण होता है। और इस क्रस्ट के गलन होने के कारण ज्वालामुखी का उद्गार होता है। प्लेटों के रगड़ के कारण प्लेटों के टूटने से यहाँ भूकंप की क्रियाएं देखने को मिलती हैं। तो अगर हम इसमें कहें, इस पहले वाले केस में, कौन सा केस था ये? तो इसमें पहले वाले केस में भूगर्भीय क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? क्या क्या आपको देखने को मिलती हैं? सबसे पहले क्या देखने को मिलता है? सबसे पहली स्थलाकृति तो देखने को मिलती है बलित पर्वत। दूसरा क्या देखने को मिलता है? गर्त। तीसरा भूकंप। चौथा ज्वालामुखी। ये देखने को मिलता है कि नहीं? कर लें। अब कितने बचे? दो। कौन कौन? महाद्वीपीय टक्कर होगा तो क्या होगा? और महासागरीय टक्कर होगा तो क्या होगा? तो महाद्वीपीय टक्कर होगा तो माउंट एवरेस्ट कैसे बना इसको बताएंगे। और महासागरीय टक्कर होगा तो आर्कीपेलागो क्या होता है, जीपी चाप क्या होता है, उसको बताएंगे। तो इतना लिख लीजिए, बाकी मान लो एक फोल्डेड माउंटेन है,
इसके पास कौन सा ट्रेंच है और यहाँ पे क्या वोल्केनिक इरप्शन होता है? सारी चीजें कि हिमालय जहाँ निर्माण हुआ है, जब दो महाद्वीपीय प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो वहाँ ज्वालामुखी उद्गार क्यों कम होता है, ट्रेंच क्यों कम बनते हैं, भूकंप ही क्यों आते हैं, ये कहानी बताएंगे। ठीक, वहाँ पे भी तो कोई सागर था, टेथिस सागर। तो महाद्वीपीय नहीं माना जाता इसको। ये सारी चीजें एकदम अगले क्लास में कि उसको क्या माना गया है, क्यों माना गया है, बताएंगे। ठीक, आप लोग जब आए तो आया करो। अरे दिल्ली न जाए आपके, मतलब तो उनको भी बुलाया करो, दिल्ली न जाए तो। सर वो कॉन्टेक्ट तो करें। है। कौन दिल्ली जा रहा है? कहे भाई क्या हो गया उसको? अब यूदे ने उसका पेपर खराब करा दिया क्या? बात हो तो सर पता चले हमारे क्या जाने दीजिए, जो जाने वाले वो कौन होता है। ठीक है, आपने तो खा पी के आ जा रही हो, सर जी लगातार पढ़ा रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। हाँ, सर जी कुछ खाएंगे कि नहीं ये कोई चिंता है नहीं, खाली आके सुन ले रही हो, नोट कर ले रही हो, काम हो गया मेरा। साल भर से तुम कुछ खिला रही हो, 1-1.5 साल हो गया, दूसरा साल चल रहा है। अरे कुछ भी खिलाओ, पूरी सब्जी खिला दो, पूरी सब्जी खिला दो, चले। क्या और रिसर्च पूरा हुआ आपका? बंद कर दो।